जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत का जो आर्चर NG 2.0 मेल क्लास का UAV है, उसमें अब अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जाएगा। मतलब साफ है कि ये जो आर्चर NG है वो न केवल ISR भूमिका निभाएगा बल्कि साथ ही साथ ये स्ट्राइक मिशंस भी कर सकता है। अस्त्र मार्क 1 जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये काफी घातक मिसाइल मानी जाती है और ये आर्चर NG अपने साथ 2 अस्त्र मार्क 1 BVRAM मिसाइलें ले जा सकता है। इसके अलावा आर्चर NG में ISR रडार भी लगाया जा रहा है जो कि ISR मिशनों को करेगा और हवा से हवा में मार करने वाली अपनी भूमिका के अलावा ये आर्चर NG हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस होगा, जिसमें कि 100 और लेजर गाइडेड बॉम्ब जैसे जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस है उन्हें भी ये कैरी कर सकता है और अगले 3 साल के अंदर इसके परीक्षण भी शुरू हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अब भारतीय वायुसेना के जो पुराने फाइटर जेट्स है उन्हें अब कैट्स ओमका में बदले जाने को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और कैट्स ओमका यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम ऑपरेशनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि फिलहाल अभी किरण मार्क 2 को इस तरीके से कन्वर्ट किया गया है और अब इसके जल्द ही टेस्ट होने वाले हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि जो भी उनके फाइटर जेट्स रिटायर हो रहे हैं उन्हें इस फॉर्मेट में बदला जा सके। फिलहाल तो जैसे मैंने कहा कि कैट्स ओमका को एक ही किरण मार्क 2 में लगाया गया है और बाकी के जो किरण मार्क 2 वेरिएंट है वो 2029 से रिटायर होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास मिग 27 फाइटर जेट्स हैं उन्हें भी कैट्स ओमका में चेंज कर दिया जाएगा। ये लिस्ट तो दोस्तों आगे तक काफी जाती है क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास लगातार फाइटर जेट्स तो पुराने हो ही रहे, ऐसे में उनका कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ओमका टेक्नोलॉजी इन फाइटर जेट्स को भारतीय वायुसेना के लिए एक ताकत बना सकती है, जिसमें कि जागुआर डारिन 2 को भी इसी टेक्नोलॉजी में बदला जा सकता है। यानी कि भारत अपनी ओमका परियोजना के जरिए कई तरीके के स्ट्राइक मिशंस कर सकता है, आक्रामक अभियान कर सकता है और डिकॉय ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां ये एक फाइटर जेट की भूमिका निभाते हुए दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाहर निकालने का काम कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, ब्रह्मोस NG का 2026 में सुखोई 30 MKI से पहला फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा। इस बारे में खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस के महानिदेशक ने जानकारी दी है। ब्रह्मोस NG जो कि अपने पहले वाले वेरिएंट की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट और हल्के वजन के लिए डिजाइन की गई है। मतलब साफ है कि जो क्षमता इसके पहले वाले वेरिएंट में है उसी क्षमता को आगे मेंटेन करते हुए इसके वजन को कम किया गया है, जिसे बहुत ही सावधानी पूर्वक हमारे इंजीनियर्स ने किया है। ब्रह्मोस NG जैसे कि मैंने बताया कि ये कॉम्पैक्ट मिसाइल होगी, इसका वजन मात्र 1.3 टन का होगा। मतलब साफ है कि इसको किसी भी हल्के विमान या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसकी रेंज दोस्तों 450 किलोमीटर तक भी बढ़ाई जा सकती है। ब्रह्मोस NG परियोजना अपने एडवांस फेज में पहुंच चुकी है, इसीलिए 2026 में इसका पहला टेस्ट किया जाएगा और कहा यह भी जा रहा है कि इस टेस्ट के मात्र 1 से 1.5 साल के अंदर इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। मतलब साफ है कि 2027 से 2028 के बीच इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वहीं रक्षा मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कहा है कि 2025 से वो अब 12 LCA तेजस विमान बनाने शुरू कर दे और 2026 से हर साल 20 फाइटर जेट्स तक ये आंकड़ा पहुंचना चाहिए, जिसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। हालांकि HAL ने पहले भी भारतीय वायुसेना को जो तेजस विमान दिए हैं वो सीमित संख्या में दिए हैं। हालांकि सप्लाई चेन इश्यूज, फिर तेजस मार्क 1 एक संस्करण में काम करना, तो बहुत सारी चीजों की वजह से ये प्रोग्राम ऑलरेडी लेट हो रहा है। ऐसे में दोस्तों HAL भी रक्षा मंत्रालय के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्शन के जो बुनियादी ढांचे हैं उसे बढ़ाने पर काम कर रहा है और सप्लाई चेन को भी सुव्यवस्थित करने पर काम कर रहा है। कंपनी ने 2 डेडिकेटेड असेंबली लाइन भी स्थापित की है, एक बेंगलुरु में, दूसरी नासिक में। सब असेंबली और कंपोनेंट्स के निर्माण को आउटसोर्स करने के लिए लार्सन एंड टूब्रो और डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी भी शुरू कर दी है। हालांकि 2025 में 12 फाइटर जेट्स को डिलीवर कर पाना तो मुश्किल होगा। इंजन की वजह से तो मुझे लग रहा है कि 4 से 6 फाइटर जेट ही बन पाएंगे इस साल, लेकिन 2026 से HAL को 20 फाइटर जेट हर साल बनाने होंगे और 2028 से 24 फाइटर जेट हर साल बनाने होंगे। तो बहुत चीजें हैं जिस पर काम किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अडानी डिफेंस अब इजरायली एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर अक्षी 7 अनमैन्ड एरियल सिस्टम को तैयार कर रही है। हाल ही में एरो इंडिया 2025 में इसे प्रदर्शित भी किया गया था और ये जो अक्षी 7 है वो एल्बिट हर्मीस 650 स्पार्क का एक नया वेरिएंट है। अक्षी 7 दोस्तों एक मेल क्लास का UAV है जिसकी जबरदस्त पेलोड क्षमता है, इसकी स्पीड भी बहुत बेहतर है और इसे आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अक्षी 7 का इस्तेमाल खुफिया निगरानी और टोही यानी कि ISR मिशंस के लिए किया जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका आर्म्ड वेरिएंट भी तैयार किया जाएगा। अक्षी 7 दोस्तों अपने साथ 260 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है, जिन्हें कि 8 मॉड्यूलर स्टोरेज स्टेशनों में वितरित किया गया है, जिसमें फ्यूजलाज में 2 बड़े पेलोड बे हैं। इसके अलावा पंख पर 6 हार्ड पॉइंट्स शामिल हैं। ये 24 घंटे हवा में रह सकता है और अक्षी 7 की सबसे बड़ी बात है कि ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट
ऑपरेशंस कर सकता है। इसके अलावा ये एडवांस सैटेलाइट यानी कि सैटकॉम प्रणालियों का भी फायदा उठाता है। अक्षी 7 नाटो स्टैंग 4671 स्टैंडर्ड का पालन करता है, जिसमें कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऑब्लिक, इंफ्रारेड ऑब्लिक, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, रडार, कॉमेट, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और स्काई वाइड एरिया पर्सिस्टेंट सर्विलांस शामिल हैं। यूनिस्ट्रिंग टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षेत्र में डीआरडीओ से 10.3 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है और यह महत्वपूर्ण उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षेत्र में इस कंपनी के लिए एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। और ये परियोजना जिसे कि 10 महीनों के अंदर पूरा किया जाना है और एक कटिंग एज कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को तैयार करना है। और एक बार ये सिस्टम तैयार हो जाता है तो इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाएगा, जो कि भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने LCA तेजस मार्क 1 से अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल ने एक उड़ते हुए लक्ष्य पर सीधे प्रहार किया और उसे खत्म किया और सभी जो सब सिस्टम्स हैं इसके, उन्होंने मिशन पैरामीटर्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया है। वहीं दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए दूसरे फ्लीट सपोर्ट शिप की लेन सेरेमनी आयोजित की गई है, जिसे कि L&T शिपयार्ड कुट्टुपुली में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना ने अगस्त 2023 में 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसकी डिलीवरी 2027 से शुरू होनी है। और इस डिलीवरी को तय समय पर पूरा करने के लिए मेसर्स L&T शिपयार्ड कुट्टुपुली को 2 फ्लीट सपोर्ट शिप के निर्माण का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और ये जो फ्लीट सपोर्ट शिप्स हैं वो हमारी ब्लू वाटर क्षमताओं को मजबूत करेगा। 40,000 टन से अधिक डिस्प्लेसमेंट वाले ये जहाज ईंधन, पानी, गोला बारूद और भंडार ले जाएंगे, जिससे कि समुद्र में लंबे समय तक ऑपरेशन संभव हो पाएगा। भारतीय नौसेना ने 57वें मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस परेड में मार्चिंग टुकड़ी, नौसेना बैंड और INS इंफाल की 2 MS-60R हेलीकॉप्टरों के साथ भाग लिया। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए SDX-1 और SDX-2 दोनों से स्पेसएक्स अनडॉकिंग कैप्चर की गई है। ऑर्बिट में इस सफल सेपरेशन का शानदार दृश्य आप देख सकते हैं और इसे भारत के लिए एक मील का पत्थर माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, चाइना की मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी को एक बड़ा तगड़ा झटका दे दिया है सऊदी अरब ने। दरअसल सऊदी अरब पहले चाइना के साथ बात कर रहा था उनके J-35 फाइटर जेट को खरीदने को लेकर, लेकिन अब साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि सऊदी अरब अब 6th जनरेशन के फाइटर जेट निर्माण के लिए इटली, ब्रिटेन और जापान के साथ मिलकर काम कर सकता है, और जिसके लिए बातचीत एडवांस लेवल पर पहुंच गई है। और चाइना के लिए दोस्तों ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वो चाह रहा था कि सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों को रिप्लेस कर दे। हालांकि J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की क्षमताओं पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। ये फाइटर जेट केवल और केवल पाकिस्तान जैसे गरीब देश के लिए बनाया गया है, जो सिर्फ इसे देखकर अपना दिल खुश कर सकता है कि उनके पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। लेकिन वास्तविकता में ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट कितना है वो तो जंग के मैदान में पता चलेगा। वहीं दोस्तों, रशिया ने भारत को R-37M मिसाइल विकसित करने का बड़ा ऑफर दे दिया है। ये दोस्तों अमेरिका के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका तो ये चाहता है कि भारत अधिक से अधिक हथियार उनसे खरीदे। बकायदा दोस्तों रशिया इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी ऑफर भारत को दे रहा है। एरो इंडिया 2025 के दौरान दोस्तों स्थानीय स्तर पर R-73 मिसाइलों का भारत में उत्पादन को लेकर बातचीत शुरू हुई थी, जिसमें कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने रशिया के साथ इसे लेकर बातचीत की। हालांकि ऑफिशियल बयान कोई सामने नहीं आया। इसके जरिए दुश्मनों के अवॉक्स, टैंकर विमान और फाइटर जेट्स को खत्म किया जा सकता है। R-73E एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। रेंज की बात की जाए तो 300 से 400 किलोमीटर की बताई जा रही है। यह हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है। स्पीड इसकी मैक 6 तक मापी भी गई है। इस मिसाइल को दोस्तों भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट और सुखोई 30 MKI और दूसरे अन्य फाइटर जेट्स में भी लगाया जा सकता है। हालांकि राफेल में लगाने के लिए हमें फ्रांस से परमिशन लेनी पड़ सकती है। इससे फ्रांस को झटका लग सकता है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।